मेरा तो इतना यानी वीक हो गया था स्काल्प कि ऐसे में करूँ तो पूरे हाथ में मेरे हेयर्स आ जाते थे और वो भी रूट से। पहले डॉक्टर ट्रीटमेंट ही किया था तो वहाँ पे भी फिर वही प्रॉब्लम हो रही थी। तो 1.5 से 2 इंच बढ़ते थे, फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता था। जो दवाइयाँ होती थी वो इतनी महंगी होती थी कि ऐसा लगता था हर मंथ में दवाइयाँ खरीदो 2-3 हज़ार तो एक मंथ में लग चले जाते। फिर रोना भी आता था मुझे, किसी के हेयर्स देखती थी तो मैं बोलती थी भगवान मुझे इसके आधे हेयर्स दे दो। मेरी फ्रेंड्स वगैरह फिर बोलने लगे कि शमा तुम्हारे हेयर्स आ रहे हैं अभी, मतलब ट्राया का जो ट्रीटमेंट आप कर रहे थे वो उसका रिजल्ट दिख रहा है। आपको हेयर फॉल कब से शुरू हुआ? यानी 17-18 सालों से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। तो उस समय तो हार्ड वाटर होने की वजह से शायद उससे हो सकता है। मैं इतने लोगों से बात करती हूँ और जब उन्हें हेयर फॉल होता है वो सालों वेस्ट कर देते हैं। अनियन जूस, ये शैम्पू, पहले तो होम रेमेडी, उसके बाद प्रोडक्ट्स। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप उस ज़माने में भी डॉक्टर के पास गए और आपने ट्रीटमेंट मैं लिया। सबसे पहले डॉक्टर ट्रीटमेंट ही मैंने स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया चीज़ होममेड है। नहीं किया था मैंने कुछ भी, पहले डॉक्टर ट्रीटमेंट ही किया था। तो वहाँ पे भी फिर वही प्रॉब्लम हो रही थी। तो 1.5 से 2 इंच बढ़ते थे, फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद डॉक्टर मैंने चेंज किया, उनके पास भी वही प्रॉब्लम और पैसे फुल वेस्ट, क्योंकि उनके जो दवाइयाँ होती थी वो इतनी महंगी होती थी कि ऐसा लगता था हर मंथ में दवाइयाँ खरीदो 2-3 हज़ार तो एक मंथ में लग चली जाती। मेरा तो इतना यानी वीक हो गया था स्काल्प कि ऐसे में करूँ तो पूरे हाथ में मेरे हेयर्स आ जाते थे और वो भी रूट से। तो ये तो पूरा मेरा खाली हो गया था। लास्ट में चल के मैंने हेयर एक्सटेंशन कराए। अच्छा, हस्बैंड ने तो पैसे दे दिए मुझे, 20-30 हज़ार रुपये लगे थे उस महंगी समय। चीज़ होती है ये। हाँ, लेकिन जब मैंने एक्सटेंशन लगाए तो वो एक एक करते हुए पूरे निकलते थे, पूरे हाथ में आ जाते थे। फिर रोना भी आता था मुझे, किसी के हेयर्स देखती थी तो मैं बोलती थी भगवान मुझे इसके आधे हेयर्स दे दो। फीमेल्स के लिए स्पेशली ना, जब कोई कमेंट कर देता है अरे क्या हो गया, अरे तू मोटी हो गई, अरे क्या हो गया तेरा वेट बढ़ गया, क्या हो गया तेरे बाल कम हो रहे हैं, तो बहुत बुरा लग जाता है। बहुत। मेरे मामा की लड़की की शादी थी अब वो है करीबी शादी हो गई वो तो, क्योंकि कज़न सिस्टर की शादी थी। तब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जैसे ट्राई यूज़ करने के पहले की, जस्ट पहले की बात है। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि नहीं जाऊँ, मैं जाऊँ ही नहीं शादी में। पर वो करीबी शादी थी तो मम्मी वगैरह सब बोलने लगे कि नहीं शादी में जाना ही है। तब मैंने वो जूड़ा ख़रीदा था जो क्लचर है वो लगाने वाला, तो वो लगा के फिर मैं शादी में गई थी। क्या आपकी फैमिली समझती थी कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और किसी तरह से वो आपको हेल्प करते थे? जब मैं ट्राई अब लास्ट बचा था मेरा, मैंने उनको बोला था मुझे अब हो गया, मैं बोली पूरा मेरा तो गंजापन आ गया अब तो कोई हो नहीं। वो भी बोले अभी मुझे नहीं लगता, बोले तू कोई ट्रीटमेंट करेंगी और तेरा रीग्रोथ होगा। फिर वैसे ही ट्राया का देखते देखते मैंने सोचा कि ट्राया करके देखती हूँ। मेरे हस्बैंड बोले नहीं हो गया, अभी और खर्चा नहीं, अब नहीं कर सकता मैं, अब तो आगे कुछ सोच मत जैसे है वैसे रह। मैंने बोली फिर ठीक है मुझे वीक बना के दे दो मैं वो लगा के घूमूं, फिर ऐसे तो मैं जा नहीं सकती। उस समय मैं अपनी जो सेविंग्स थी उससे फिर मैंने ट्रीटमेंट किया था। वाह। ट्राया के बारे में पता कैसे चला? मैं ऐसे ही सर्च करते रहती थी क्योंकि पूरी हार चुकी थी हर यूज़ करके, तो बस फेसबुक पे देखते रहना, यूट्यूब पे देखते रहना, तो ऐसे ही देखते देखते ट्राया का आया। मैं हेयर फॉल के लिए ऐसे ही सर्च करते रहती थी तो ट्राया का मुझे ऐड दिखा, मैंने देखा, इग्नोर किया। फिर एक दो बार फिर वो आ जाता था फ्रंट में, फिर मैंने देखा, फिर कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स पूरे पॉजिटिव थी, बहुत अच्छे कमेंट्स थे। तो मैंने सोचा एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। फिर हेयर टेस्ट किया तो हेयर टेस्ट करने के बाद पता चली स्टेज 4 है। उसके बाद में फिर भी मैंने उसको डिले किया, यानी हेयर टेस्ट करने के बाद में वैसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने हस्बैंड से बात की कि ऐसा ऐसा है, ट्राया का ट्रीटमेंट है और पैसे भी इतने लग रहे हैं। तो उन्होंने तो सीधा मना कर दिए कि नहीं अभी कुछ मत कर। लेकिन मैंने उनसे कहा कि लास्ट चांस दे दो, तो बोले नहीं मैं बहुत दे चुका हूँ, मैं अब नहीं करूँगा। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स से पूछा, सलून्स में सर से पूछा कि ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट है, तो बोले करके देख लो, वैसे भी गए ही है तुम्हारे हेयर्स तो एक बार चांस लेके देख लो।
फिर मैंने किट मंगा लिया। उसके बाद में ऑर्डर मुझे करते कॉल, हाँ, उसके बाद में मुझे कॉल आया, तो मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बात की है, और मेरी जो भी मन में जो उलझनें चल रही थी कि फ्रॉड होगा या इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो वो सारी उन्होंने प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व कर दी है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा अगर आपका नहीं हेयर रीग्रोथ होता है तो आपको वापस मनी बैक मिल जाएगा। तो मैं बोली चलो फिर ठीक है, करके ही देख 5 लेते महीना हैं। कर लेते हैं, नहीं हुआ तो नहीं पैसे हुआ तो वापस। देख लेंगे। 5 महीने का भी नहीं सोची थी मैंने। मैंने सोचा 1-2 महीने देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो फिर कंटिन्यू रखेंगे। फिर जब रीग्रोथ आने लगा, किसने नोटिस करना शुरू किया कि अरे शमा बाल आ रहे हैं? पहले तो हम खुद ही करते हैं, फिर बाद में जैसे मेरी फ्रेंड सैलून जाती थी, मैंने बताई, तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह फिर बोलने लगे कि शमा तुम्हारे हेयर्स आ रहे हैं अभी, मतलब ट्राया का जो ट्रीटमेंट आप कर रहे थे वो उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो बहुत ही प्यारा दिख रहा था दिखने में भी, कि सब नोटिस मुझे करते आपकी थे। खुशी दिख रही है फेस पे। तो नोटिस करते थे सारे फ्रेंड्स वगैरह, फिर बोलते थे कि हो रहा है, असर तो हो रहा है। तो तभी से मैंने स्टार्ट कर दी थी सबको बताना, क्लाइंट को भी बताना, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं पार्लर्स के प्रोडक्ट नहीं बल्कि ट्राया के बारे में ही बताती थी। क्या किया आपने पहले महीने में याद रखने के लिए कि अरे अच्छा अब तेल लगाना है, अच्छा अब सुबह की हेयर रस खानी है, रात की खानी है? कैसे याद रखा आपने, क्योंकि एकदम से न्यू हैबिट बनानी है लाइफ में? तो जहाँ पे खाना बनाते हैं हम किचन में, वहाँ पे ओवन के ऊपर में रख दिया सारा कुछ, पूरी किट, कभी फ्रिज के ऊपर कभी ओवन के ऊपर, तो वो सामने ही दिख जाता था। तो पता था कि हमको काम करके ब्रेकफास्ट करके अपनी टैबलेट्स लेनी है, तो वो सामने ही। और ड्रेसिंग के अंदर ऑयल रख दिया, क्या बात है, मिनॉक्सिडिल रख दिया। ये टिप बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल रहेगा शमा जी। आई थिंक जब सामने रहता है ना तो याद आ जाती याद है, आ जाती है। वो रहता है, काम करते करते भी आपको आगे में दिखता है कि रखा हुआ है, तुमको खानी ही है। अभी कितने महीने हो गए आपको त्राया यूज करते हुए? मुझे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से आप यूज कर, अभी आप शायद सिर्फ तेल और सीरम हाँ, मेंटेनेंस प्लान पे हाँ, होंगे। मेडिसिन बंद हो गई, सब बंद हो गया। आपने डाइट में कुछ चेंजेस किए? क्योंकि त्राया में एक चीज, त्राया के 3 में एक डाइट फूड भी है, तो वो तो सबसे टफ पार्ट है। कुछ करने की कोशिश की या साइड में रखा? थोड़ा बहुत, क्योंकि हम जो लेडीज़ होती है वो इतना नहीं कर पाती, और मैं ये बात क्लियर कर दी थी मैंने हेयर कोच से कि सर मैं इतना नहीं कर पाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि जितना हो सकता है उतना करो, पानी सबसे ज़्यादा पियो, और वेजिटेबल्स खाओ, सीड्स खाओ। तो जितना अपने मुझसे पॉसिबल हो सका उतना मैंने किया। शमा जी, जब आपने पहली बार हेयर टेस्ट लिया तो हमने लास्ट में फ़ोटो मांगी थी आपके स्कैल्प की, और आपने वो स्कैल्प ही अपलोड की, तो आपको तब कैसा लगा फ़ोटो देख के डालते हुए? फ़ोटो देख के तो शॉक हो गई थी मैं, क्योंकि ऐसे तो अपन उतना नहीं देख पाते, लेकिन जब ट्राया के लिए पिक मांगी गई तभी ही मैंने पूरा पिक सर ली दिखा। थी। हाँ, तभी पिक ली थी, क्योंकि उसके पहले तो अपन कभी ऐसे पिक लेते नहीं हैं। तो तब मैंने पिक लिया था, तब पूरा एरिया मेरा खाली था, पूरा स्काल्प दिख रहा था। मैं वो फ़ोटो भी देने के लिए भी मुझे शर्म आ रही थी कि ऐसी फ़ोटो दूँ मैं, और कुछ भी नहीं है, बाल मतलब है ही नहीं वहाँ पे। तो थोड़ा सा नर्वस और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ। तो आज तक आपने कितनी फ़ोटो दी होगी हमें? मैंने बहुत सारी दी है फ़ोटोज़, बहुत सारी। बहुत सारी दी है। तो 3 मंथ्स की जब मैंने, तीसरे महीने की जब पिक दी थी, तो उसमें पूरे बॉयज़ जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो वो दिख रहा था। ये पूरा ऐसे गोल गोल और छोटे छोटे बाल थे, इतने इतने बड़े होंगे सिर्फ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि नहीं, रीग्रोथ हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अच्छे हेल्दी हेयर्स आ चुके थे मेरे। ऐसे पतले भी नहीं थे, कमज़ोर नहीं थे, और ऐसे टूटते भी नहीं थे जैसे पहले हाथ लगाओ तो पूरे हाथ में आ जाते थे, उस टाइप भी नहीं थे। बहुत ही प्यारे, टूटते भी नहीं थे, झड़ते भी नहीं थे मेरे बाल। तो उस समय तो बहुत ही अच्छा कि नहीं, रिजल्ट दिख रहा है, अपने को कंटिन्यू तो रखना ही है। ये जो न्यू शमा जी है जो मेरे सामने अभी बैठी है, ये कुछ ऐसी कोई चीज़ें जो आप अभी करने लगी है लाइफ में जो पहले नहीं करती थी? यही है, खुले बाल रखना। पहले तो खुला मैं हेयर पूरा स्टाइल, चिप्पू जैसे रहती थी, पूरा बांध के, कुछ भी यानी खुला तो रख ही नहीं सकती थी। उस वजह से मेरे पिक्स जैसे देखोगे आप गैलरीज में, तो पहले ऐसा लगता था कि बाल ही नहीं है, तो ऐसे पूरा पैक करके रहता था।
हम खुद जब खाने लगे तो और मेडिसिन वगैरह तो हल्का सा फील होने लगा, जैसे वीकनेस होती थी वो नहीं, और हीमोग्लोबिन की भी जो एक थी कमी थी, तो उससे चक्कर आना, ये सब होना, वीकनेस लगना, अच्छा, आपको नींद पहले आना चक्कर था। वगैरह आते थे? हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी बंद हो गई। शमा जी, बहुत सारी स्कैल्पी लिए हमने आपसे लास्ट 1.5 साल से। आप त्राया में अपने सर की फोटोज शेयर कर रहे हैं। आज मैं स्कैल्पी नहीं लूंगी पर एक सेल्फी लेना चाहूंगी, जरूर, तो चलो सेल्फी लेते मैं भी पसंद करूंगी आपके साथ सेल्फी लेना।